बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओके, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी बिल्कुल पीएल से रिलेटेड है। क्योंकि हमने स्टेप वाइज चलना है, तो इंशाल्लाह जितने भी टॉपिक होंगे पीएल के सबसे पहले हमने वो सारे हैंडल करने हैं, फिर मे भी फर्दर हम बाकी चीज़ों को देखें। ओके, सो लेट स्टार्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है हमारे पास ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च, बीबीएल जिसे कहा जाता है। अच्छा, बीबीएल होता क्या है? बीबीएल हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च वी लॉन्च 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। इट मे बी 3, 4, 5 अप टू 10, आप जितने चाहे प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। इसको मैंने फर्दर एक्सप्लेन करना है, बट मैंने थोड़ा सा सोचा एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया जाए। सपोज हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये एक हमारे पास होता है बीबीएल जिसे मैं एक्सप्लेन करूँ, एक हमारे पास होता है कन्वेंशनल प्रोडक्ट लॉन्च। कन्वेंशनल प्रोडक्ट लॉन्च में क्या होता है, हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात बीबीएल की करूँ, यहाँ पे आपको जो है ये देख के डिफरेंट प्रोडक्ट जो है, मैंने 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो लिए हैं, ठीक है। अगर मैं इसके प्राइसेस को देखूँ, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा $40, ठीक है। होता क्या है, ये $40 हमारे पास, ये हमारे पास इस प्रोडक्ट की प्राइस है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे देखिए इसकी प्राइस हमारे पास हर एक की उसके नीचे मेंशन है, लाइक ये $10 है, $20 एंड $10। इसका टोटल प्राइस कितना बन रहा है? 40। अगर हम इन सब को प्लस करें कितना बन रहा है? 40। अच्छा, लाजमी नहीं है कि मैंने यहाँ पे भी 40 ले लिया तो वहाँ पे भी 40 ले लिया। अब आपको बिल्कुल जो है या सेम अमाउंट, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। 40 है तो 45 हो सकता है, ठीक है, 35 हो सकता है। सेम अगर हम प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पे देखें क्या है इसका प्रॉफिट मार्जिन, जो है हमारे पास प्रॉफिट कितना बन रहा है? 10 बन रहा है। क्योंकि इसकी अपनी प्राइस 10 है तो हमें तो 10 प्रॉफिट मिलना नहीं है। अब इसका प्रॉफिट कितना है? 3। सेकेंड वन का प्रॉफिट कितना है? 4। थर्ड वन का हमारे पास कितना है? 3। इन सब को अगेन अगर आप प्लस करेंगे, टोटल कितना बन रहा है? 10। आपको क्लियर हो इसलिए मैंने सेम वैल्यूज़ ली हैं, ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अच्छा, मैंने एक बात अपने पिछली वीडियोस में कही थी कि हम उन प्रोडक्ट्स पे नहीं जाएंगे जिसकी प्राइस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। लेकिन अगर हम बीबीएल की बात करें तो ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। इसमें हम उसी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं जिसका प्राइस कम हो, ठीक है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि हम इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं। बीबीएल की तरफ जाने का सिर्फ मकसद ये है कि देखिए, आपने ये एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अगर अच्छा चला तो वेल एंड गुड, अगर अच्छा नहीं चला तो आपके ये जो $40 है ये सारे दाव पे लगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, ठीक है, तो मे बी ये वाली प्रोडक्ट अच्छी ना चले बट ये 2 अच्छी चले, हो सकता है 2 अच्छी ना चले, 1 अच्छी चले, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप $40 को दाव पे लगाएं, आप 3 अलग अलग प्रोडक्ट को जब लेते हैं तो आपके क्या होते हैं, जो एक रिस्क फैक्टर होता है वो लो हो जाता है, आपको जो है इतना नुकसान नहीं होगा। ओके, अब हमारे पास हम थोड़े से इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स को देखते हैं, ठीक है। ओके, ये बेचारा इसको क्या हो गया, ठीक है। अगर हम देखें इसके जो है हमारे पास सबसे पहले जो एडवांटेज है, ठीक है, वो क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो एडवांटेज है, एक तो इसका क्या है, रिस्क फैक्टर लो है। ये मैंने आपको उधर भी बताया कि आप बजाय इसके कि आपने सारे के सारे एप्पल जो है, एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, आपके पास डिफरेंट जो है वो कोई ऐसी एक बास्केट है और आपने सारे जितने भी शीशे के आपकी ग्लास है, आपने सारे उसे एक बास्केट में डाल दिए। अब अगर वो एक बास्केट गिर गया तो आपकी जो है उसमें से मे बी 10 के 10 जो है आपकी ग्लास जो है वो टूट जाए, ठीक है, मे बी उसमें 9 टूट जाए, 8 टूट जाए। लेकिन अगर आप 3-4 डिफरेंट बास्केट्स में 2-2 करके रख रहे, अगर एक बास्केट गिर भी जाता है तो आपकी बाकी जो है वो ग्लासेस वो सेव रहेंगे। जस्ट एक एग्जांपल है, होपफुली आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रही हूँ। अच्छा,
जहाँ पे आपका रिस्क फैक्टर लो है। सेकेंड वन हमारे पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है, लो इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा ना कि लाजमी नहीं है उधर $40 है जो हमारा प्रीवियस स्लाइड है, तो इधर भी $40 हो। आप 30 को कर सकते हैं डिफरेंट कम प्राइसेस के प्रोडक्ट उठा के, 10 वाले प्रोडक्ट उठा के, 15 वाले डॉलर के प्रोडक्ट उठा के, ठीक है। तो आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा होता ये है, इसमें जो एक बहुत बड़ी और ख़ास बात है वो हमारे पास ये वाला पॉइंट है कि आपका जो है क्रिएशन ऑफ ब्रांड होता है, आपका अपना एक ब्रांड बनता है। एक प्रोडक्ट पे ब्रांड नहीं बनता। ब्रांड बनाने के लिए आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए। आपका जो एक फ्रंट स्टोर होता है, मे बी इस वक्त मेरा यहाँ पे कोई ओके सपोज़, अब देखिए ये लॉरियल क्या है, एक ब्रांड है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, इसके जो है स्टोर फ्रंट पे जाती हूँ, मैंने इस पे क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे डिफरेंट जो है इसी एक ब्रांड के डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो ब्रांड है, हाँ मैं इस पे जो है रिलाई कर सकती हूँ, क्योंकि ब्रांड जो है वो अपना एक गुडविल बनाने के लिए वो क्वालिटी और क्वांटिटी सब कुछ जो है वो मेंटेन करते हैं। डिफरेंट हमारा जो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो ब्रांड का एक नाम होता है एज़ कम्पेयर टू लोकल मार्केट, ठीक है। ओके, वापस आते हैं हम अपने स्लाइड्स की तरफ। दूसरा हमारे पास क्या है कि इसमें कंपटीशन भी लो होता है, जहाँ पे आपके पास, मैंने कहा कि प्राइसेस कम है। मैंने आपसे पहले ये कह दिया था कि हम ऐसे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे जिसके प्राइसेस कम हो, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते, इसका जो कंपटीशन है वो बहुत कम होता है। जब कंपटीशन कम है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, कौन सी बात करें, तो वो क्या है। सबसे पहले तो लो प्रॉफिट मार्जिन। देखिए उधर मुझे एक ही प्रोडक्ट में एक ही दफ़ा जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा था, लेकिन इधर मुझे एक साथ नहीं मिल रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट है। हो सकता है आज एक प्रोडक्ट बिकी है, या मुझे इस आज जो है वीक इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ, दूसरे में हुआ है, इसमें नहीं हुआ। तो आपको जो वो एक साथ जो एक अच्छा अमाउंट मिल रहा था ना प्रॉफिट का, वो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि वो जो है आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। आपको अलग अलग जो है छोटे छोटे करके पीसेस में या फिर पार्ट्स में जो है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, जो कि लो है एज़ कम्पेयर टू पिछले वाले के, ठीक है। और इसके अलावा ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि आपका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता है। अब वो कैसे डाइवर्ट होता है, वो ऐसे देखें, आप जो है अपने पिछले प्रोडक्ट में क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च की, डेफिनेटली आपका सारा जो कॉन्सेंट्रेट है वो उसी एक प्रोडक्ट पे होगा। आपने उसी की लिस्टिंग बनानी है, उसी पे पीपीसी चलानी है, उसकी इन्वेंट्री को देखना है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है बीबीएल की तरफ जा रहे हैं, तो आप जो है 2 3 4 जितने भी प्रोडक्ट जो है लॉन्च करेंगे, आपने उन सब की लिस्टिंग बनानी है, उन सब की पीपीसी को देखना है, उन सब की जो है आपके पास इन्वेंट्री वगैरह, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जो है वो डाइवर्ट हो जाती हैं एक प्रोडक्ट से 2-3 प्रोडक्ट की तरफ। तो ये हमारे पास एक बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन होपफुली आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव हो। और इसके बाद इंशाल्लाह फिर भी अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, यू कैन आस्क। और अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है पीएल से रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है वो उससे रिलेटेड हो। थैंक यू सो मच।